5000 साल पुराना बताया जा रहा है। एक गांव बसा था। जब खुदाई की थी ठंड के दिनों में, तब हमें पता चला है वो गांव खोदने के बाद नीचे एक बड़ी पक्की ईंटों की एक नाली थी जिसमें से पानी निकासी होता था। वो नाली निकली, उसके नीचे, नाली के नीचे हमने खुदाई की तो उसके नीचे भी कच्चे मकान थे। 5000 साल पुरानी इसमें मोहर भी निकली थी एक, उस पर हड़प्पन लिपि लिखी हुई थी ऊपर नीचे, उसके सांड बना हुआ था। वो मोहर के तौर पे उसको इस्तेमाल करते। दोस्तों आज आपको दिखा रहे हैं गांव पे बसा गांव। जी हाँ, गांव पे बसा गांव। कैसे बसा गांव और कैसे उजड़ा गांव वो आपको दिखाए, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं पुरातत्व विभाग का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आप देख पा रहे होंगे हड़प्पा काल स्थल। हड़प्पा काल स्थल यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको दिखाते हैं वो गांव जिसके ऊपर एक दूसरा गांव बस गया था और वो भी उजड़ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे इसके जुड़े इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, एक टिब्बा सा आपको नजर आ रहा होगा और दूर आपको एक मज़ार नजर आ रही होगी। क्या कुछ इस जगह का महत्व है, कितने साल पुराना है? लगभग 5000 साल पुराना एक गांव बताया जा रहा है। चलते हैं साथ के साथ और जानते रहेंगे। हमारे साथ गांव के ही इस गांव के एक शख्स मौजूद हैं जिनको इसकी काफ़ी नॉलेज है। और जब पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची थी सर्वेक्षण करने के लिए, उस समय ये भी उनके साथ मौजूद थे और लगातार इन्होंने भी खुदाई के अंदर सहारा लगाया था। हाँ जी, कितने साल? 3 साल काम किया था जी। 3 साल। यहाँ पर जो खुदाई चली थी 3 साल चली थी। वो ये चलती है जी, यानी कि मौसम ठंडा आता है जिस समय, जैसे नवंबर दिसंबर में हो गया, फिर जनवरी फरवरी, फिर जैसे भी गर्मी के दिन आने लगते हैं फिर इस खुदाई को बंद कर देते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये हमारे को ये लाल लाल सी ये टिक्कियाँ सी ये नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये चीज क्या है? ये पोट्री है, पोट्री बोलते हैं जी इसको। अच्छा। ये पोट्री है। उस समय क्या था, कोई धातु नहीं थी, इसीलिए मिट्टी की जो भी चीजें थी, जो प्लेट है, थाली है, खाने के लिए कोई भी बर्तन है और जो जरूरी सामान है वो रखने के लिए वो बड़े मटके बनाते थे और वो मटकों में सामान रख के उसको कच्ची दीवारों के अंदर मटके को दबा देते थे कि उसका मुंह दिखता था मटके का, उसमें ज़रूरतमंद चीज़ें रखते थे। तो ये पोट्री है उस समय की, ये तबाह हुआ था तो ये टूट गई, ये ऊपर पड़ी है। ये मॉडर्न भी हो सकती है, लेकिन खुदाई की उसमें हमने निकाला है, इसमें 5000, 3000, 2000 साल पुरानी है। कुछ यहाँ 1035 सिक्के भी निकले थे जो 505 साल पुराने थे। ये पुरातत्व विभाग के लिए महत्व नहीं रखते हैं क्योंकि उनको हजारों साल पुरानी चीजों से महत्व होता है, उसी पे वो इतिहास लिखते हैं। तो ये कितने पुरानी होगी? ये तो मॉडर्न है जी। अच्छा, ये अभी का मॉडर्न है, वो तो नीचे खुदाई होती है। तो ये इतने सारे यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? इतने सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये घड़ा है क्या? तो ये घड़ा भी नया है, ये क्या पुरानी? ये ऐसे है ना, इसके बाद में यहाँ को आदमियों वगैरह को दबाने लग गए, उसी से ये मटके हैं साथ में दबाते थे उसके। ये मटके की पोट्री है। हम तो यहाँ लेबर का काम करते थे, इतनी तो नॉलेज हमको भी नहीं है कि ये कितने साल पुरानी हो सकती है, कितने साल पुरानी नहीं है। लेकिन कुछ जो इसके अंदर ग्रेफिटी, एंटीग्यूटी निकली थी, उनके बारे में हमको पहचान है कि हम बता सकते हैं ये एंटीग्यूटी है, ग्रेफिटी है या स्टैंप है। अच्छा, फिलहाल आप ये बताइए, इसको कब्रिस्तान के रूप में बनाया गया था कि यहाँ पे ये शमशान घाट था? ये शमशान घाट उस साइड में है। अच्छा। तो पहले ये पन्नियाँ क्या कर रही हैं? ये पन्नियाँ जो है, एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा दिखाए तस्वीरें। ये पन्नियाँ क्या कर रही हैं यहाँ पर? ये ऐसे है जी, जब इसकी 2003 या 4 में खुदाई हुई थी तो इसकी खुदाई करने के बाद इसकी खुदाई यानी धीरे धीरे छोटे औजारों से इसकी खुदाई की जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ उसमें से टूटे ना और वेस्टेज ना हो, इसीलिए ये ट्रेंच बनाए जाते हैं। ट्रेंच के हिसाब से चलता है, जैसे A1 है, A2 है, फिर इसकी खुदाई होगी। उसमें खुदाई में सब दिखाया जाता है कि ये पोट्री इतने सेंटीमीटर गहराई में से निकली है, मिट्टी की लेयर ये परत है मिट्टी की। जिस तरह से इसकी खुदाई होती रहेगी उसी तरह से वो पोट्री का लेवल बनाकर और ये पोट्री यार्ड में जाती है और उसमें बताया जाता है कि ये पोट्री कितनी मिट्टी सेंटीमीटर गहरी निकली। आप मुझे एक बात और बताइए, ये फिलहाल आपने हमें इससे पहले बताया कि ये सब कुछ धरती में समा चुका था और इस गांव पे एक और गांव बसाया गया था और वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो गया। तो
इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वो दूसरे गांव के बारे में हमें ऐसे पता चला कि हमने शुरू में 2003 और 4 में, 2003 के अंत में और स्टार्टिंग में 2004 में जब खुदाई की थी, तो हमने जब ऊपर की खुदाई की थी, फिर उससे आगे दोबारा दूसरे साल हमने खुदाई की ठंड के दिनों में, तब हमें पता चला वो गांव खोदने के बाद नीचे एक बड़ी पक्की ईंटों की एक नाली थी जिसमें से पानी निकासी होता था। वो नाली निकली, उसके नीचे, नाली के नीचे हमने खुदाई की तो उसके नीचे भी कच्चे मकान थे। तो यानी कि जो नीचे वाला, फिर हमने उसके खुदाई की, उसके नीचे बाजार था, वो आगे आपको दिखाएंगे। वो बाजार था, दुकानें थी। दोस्तों बड़ा एक ऐतिहासिक महत्व है। 5000 साल पुराना बताया जा रहा है। एक गांव बसा था, उसके ऊपर फिर से एक गांव बसाया गया, अब जिसके निशान आपको फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब इसको एक शमशान घाट के रूप में इसको अब बनाया गया है। पुरातत्व विभाग ने इसको चारों तरफ से जो है अपने अंडर में ले लिया है, तो सरकार के अंडर में आ चुका है। यहाँ पर आना वर्जित है, यहाँ पर खुदाई अभी फ़िलहाल जो है वर्जित है, यहाँ पर नहीं आ सकते। तो इसकी बताइए, इसका निर्माण कब करवाया गया है पीर में? ये निर्माण ऐसे है जी, ये तो अभी कोई 200-400 साल पुराना है। अच्छा। ये कोई संत महात्मा फकीर थे, उनकी, इसीलिए उनकी यहाँ समाधि थी, उनको दबाया गया था, इसीलिए इसके बाद में इसके ऊपर मंदिर बना दिया गया। फिर मंदिर बनाने के बाद यहाँ लोग आने जाने लगे, मेला लगता है। और फिर ये पुरातत्व विभाग वाले आए, ये मंदिर समझ के उन्होंने भी इसको इतनी जगह को छोड़ दिया। बाकी ट्रेंच की ये खुदाई है, और ये पन्नी जो आपको दिख रही है, ये खुदाई करने के बाद जब हम इस काम को क्लोज करते हैं तो वहाँ पन्नी लगाकर उस पर मिट्टी डाल देते हैं। अच्छा। तो मिट्टी डाल देते हैं, फिर जब हम दोबारा खुदाई करते हैं तो हमको आसानी होती है कि वो मिट्टी फटाफट हम निकाल देते हैं, फिर पन्नी हटाकर फिर बारीकी से इसकी खुदाई की जा सके। अच्छा, क्या कुछ अवशेष आज भी यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेंगे उस गांव के? कुछ दिखाएंगे आप कुछ ऐसा के जो थोड़ा बहुत नजर आए कि हाँ भाई ये कोई? वो आपको मैं उधर दिखाऊंगा थोड़ा। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इसको क्लोज कर दिया गया है। अच्छा, ये भी, ये जैसे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये छोटे छोटे भाग ये पन्नी से ढक दिए जाते हैं एक निशानी के तौर पर। अगर दोबारा कभी अगर खुदाई की जाए तो जगह पहले से ही निश्चित हो सके, है ना? ऐसे ही है ये। इसको फिर है ना, दोबारा जब निकालते हैं तो समय नहीं लगता है, ये मिट्टी फटाफट निकाल के लेबर के द्वारा फिर पन्नी हटाकर फिर इसका आराम से बारीकी से बारीक औजारों से इसकी खुदाई की जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसा ही एक पुरातत्व विभाग को राखी गढ़ी में मिला था, सेम वही सिस्टम यहाँ पर भी नजर आ रहा है, बिल्कुल ना राखी गढ़ी जैसा है। हाँ जी, हाँ जी, वो राखी गढ़ी वाला हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि उसी की तरह बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे से कोई नदी की भी आप बात कर रहे थे? वो नदी का जो इधर था ना, ये गांव था, इसका गांव का बाउंड्री था, होता था पहले। अच्छा। पुराने समय में गांव का बाउंड्री होता था, एक मेन गेट होता था। ओके। तो उस साइड में इसका मेन गेट था जो हमने खुदाई की वहाँ पे, क्योंकि इसकी पानी की जो नाली थी, पानी निकासी की, उसका उधर की तरफ रुख था। और बताते हैं कि वहाँ से पुरातत्व विभाग वाले बता रहे थे कि हमने खुदाई की तो यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं मिला, कि जैसे कुआं वगैरह यहाँ नहीं आया खुदाई में इसके अंदर। तो फिर हमने इसकी आगे जब खुदाई की तो पता चला कि यहाँ सिंधु नदी गुजरती थी, पानी का यहाँ साधन था, और नाली की निकासी की उधर नदी की तरफ की गई थी, तो उधर ही गेट था। इसका एक मेन गेट होता था गांव का, और बाहर चारों तरफ इसके बाउंड्री होती थी। अच्छा, वो हमारे को कोई अवशेष आप दिखा पाएंगे यहाँ पर? वो जी ऐसे है, अब तो ये इसको क्लोज कर दिया गया। अगर ये खुला होता तो आपको बाजार, दुकानें वगैरह जो भी था, वो नाली थी, वो दिखा देते, लेकिन अब वो पन्नी लगाकर इसको क्लोज कर दिया गया है, इसी के अंदर है। जब ये खुलेगा तो वो सारा कुछ आप उसमें से देख सकते हो। और जो इसमें से पोट्री या स्टैंप, जैसे 5000 साल पुरानी इसमें मोहर भी निकली थी एक, उस पर हड़प्पन लिपि लिखी हुई थी, ऊपर नीचे उसके सांड बना हुआ था, वो मोहर के तौर पे उसको इस्तेमाल करते थे। वो कम से कम 5000 साल पुरानी थी, इसीलिए वो उन्होंने बताया कि हड़प्पा कालीन संस्कृति के समय की है। और यहाँ लोग जो है, भट्ठी है, जैसे भट्ठी निकल गई, उसके आसपास जानवरों के हमें जो हड्डियाँ मिली है, और भट्ठी के अंदर जानवरों की हड्डियाँ मिली है, बाहर इंसानों की हड्डियाँ मिली है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो मांस वगैरह पकाकर भट्ठी में खाते थे। इसीलिए उनको जो स्रोत मिलते हैं वो फिर अपनी स्टडी से उसको आगे बताते हैं। अच्छा, अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि आप जैसे इसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसे हड्डियां मिली हैं, तो इस गांव के पतन की अगर कहानी की बात करें तो कैसे पुरातत्व विभाग ने बताया कि कैसे पतन हुआ, किस कारण से पतन हुआ, क्या धरती बैठ गई थी, हुआ क्या?
ये पुरातत्व विभाग वालों का कहना है कि ये नदी थी ना, ये नदी की वजह से ये जो थोड़ा गहराई में गांव था ये, अच्छा। तो गहराई की वजह से वो पानी की वजह से ये गांव तबाह हो गया और उसके बाद दोबारा यहाँ गांव बसाया गया। तो यानी कि जितने भी गांव वाले थे वो सारे के सारे जिंदा दफन हो गए थे इसमें। वो तो जो देखो जी, जो प्रलय हुई थी उसमें कोई मर भी गए हैं, कुछ कोई बचा है, कोई बाहर गया हुआ है। वो तो 5000 साल पुरानी संस्कृति है जी, इसके बारे में तो इतना तो 5000 साल पुराना, तो इसीलिए तो हिस्ट्री शायद पे चलती है कि शायद वो लोग ये करते थे, शायद ये उसका कुछ थोड़ा बहुत अवशेष मिलता है, उसी शायद के तौर पे ही फिर हम आगे हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ बताइए इसके बारे में, और क्या क्या निकला है यहाँ से? कोई सोना चांदी जवाहरात कुछ मिले यहाँ पर क्या? यहाँ पे जी कोई धातु नहीं थी 5000 साल पहले, तो ले 5000 साल पहले कोई धातु नहीं थी यहाँ पर। सब मिट्टी का सिस्टम था। और जो धातु के सिक्के निकले थे 1035, जो हमारा चूल्हा होता है जिसपे खाना बनाते हैं। क्या सिक्के निकले थे यहाँ हाँ, से? 1035 सिक्के थे, हमने गिने थे। 2 छोटे छोटे घड़े थे, उनमें निकले थे, भरे हुए थे, चूल्हे के अंदर दबाए हुए थे। तो वो किस चीज के बने थे? कौन सी धातु के वो बने जी थे? तांबे के बने हुए थे, वो असरपियां बोलते हैं उनको। वो 505 साल पुराने थे। वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं उनको। हमको तो हजारों साल पुरानी चीज से ही हम तो हिस्ट्री तैयार करते हैं। अच्छा, तो वो फिलहाल कहाँ है अशरफियाँ? वो जी वो जो नागपुर से जो अफसर आए थे ना, वो सारी पोल्ट्री है जो वो अपने साथ ले जाते हैं। जो हड्डी बोर्न निकलती है वो पुना जाती है, फिर उसको देखते हैं कौन से जानवर की है या इंसान की है, फिर उसका सारा सिस्टम करके वो सब नागपुर चला गया सारा सामान। अच्छा, तो आप विशेष तौर पे आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है जिसको पूरी तरीके से अब हमारे को दिखाई दे रहा है। जरा जरा निकल रही हैं, आपको दिखा दूं मैं, पन्नियाँ थोड़ी थोड़ी सी निकल रही हैं। तो और क्या क्या यहाँ पर मिला है जो आप बताना चाहेंगे? और क्या मिला है यहाँ पर? तो जी बस वो तांबे के सिक्के और पोल्ट्री निकली है। जैसे वो फिर उसका आइडिया इस तरह लगाया जाता है, जैसे ये पोल्ट्री है तो उस समय धातु थी नहीं, तो वो जैसे हम परमात्मा की तस्वीर घर में रखते हैं, उसका कुछ अवशेष मिलता है। तो वो क्या था कि घड़े के ऊपर पोल्ट्री जब ये तैयार हो जाता, पक जाता है घड़ा, उसके ऊपर ऐसे निशान मार देते थे। अच्छा। मूंछ की तरह। उसको उल्टा रखो देखोगे तो वो मूंछ की तरह दिखेगा, सीधा ऐसे देखोगे तो वो सींग। फिर वो सींग से उसका अंदाजा लगाते हैं कि वो सांड की पूजा करते थे। लेकिन उसके बाद दूसरे साल हमने खुदाई की तो यहीं पे ही एक स्टैंप निकली थी, मोहर थी इतनी छोटी सी, यहाँ इन्हीं ट्रेंचों में निकली थी। अब मेरे को याद नहीं है उस समय, तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा, 2003 की बात है वो 2003 और 4 में हुई थी। फिर ये होती है 5-6 में। अच्छा, यानी कि ये साल के अंत में होती है और शुरू में 1-2 महीना चलती है। तो आप ये बताइए कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं? कैसे, क्या किसी गांव वाले को कुछ यहाँ पर मिला था जिन्होंने बताया? नहीं, वो जो पुरातत्व विभाग के अफसर होते हैं वो सर्वे करते हैं इसकी। ये बारिश वगैरह आती है, पहले तो वो ऊंची जगह उन्होंने देख लिया अच्छा। कि यहाँ कुछ न कुछ है। फिर बारिश वगैरह आती है, उसमें से मिट्टी धुल के कोई पोल्ट्री निकल जाती है। अच्छा। तो फिर वो उनका अफसर आता है, जो वो कोई पोल्ट्री देख के फिर वो आगे उसको देखते हैं कि ये पोल्ट्री है, ये पुराने, वो उनको तो सब उनका स्टडी किया होता है। अच्छा। तो वो पोल्ट्री देख के फिर वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से फिर उनको वो परमिशन लेकर आते हैं, खुदाई करते हैं। जैसे जैसे उनको कोई अच्छी बढ़िया चीज़ें मिलती रहेगी तो खुदाई चलती रहती है। जैसे बनाली में 8 साल खुदाई हुई थी। अच्छा। तो इसमें क्या है कि ये आधा सिस्टम निकला था। अगर ये सारा निकल जाता, क्योंकि ये बीच में रोड बना दिया गया, ये कट गया बीच में से, स्ट्रेंथ खराब हो गए, अच्छा। इसीलिए आधा निकला। अगर इसकी चारों तरफ की बाउंड्री निकल जाती तो शायद यहाँ भी एक ये बना रखा है छोटा सा म्यूजियम, ये तो रखवाली के लिए है, वरना तो ये म्यूजियम बना देते हैं। जो भी कुछ निकलता है वो सारा वहाँ म्यूजियम में रख देते हैं, वहाँ से बाहर से देखने के लिए आते हैं, उनको जानकारी देते हैं, वो इससे निकला हुआ सामान यहीं रखते हैं। तो म्यूजियम में अभी कुछ ऐसा पड़ा है जो आप हमें दिखाना चाहेंगे? नहीं, अभी वो कुछ नहीं, वो सब नागपुर ले गए हैं अपने साथ जो पोल्ट्री है। अच्छा, रिसर्च चल रही है उस पर? हाँ जी, उस पर रिसर्च चल रही है। ये खुदाई कभी भी दोबारा भी हो सकती है, इसीलिए तो ये पन्नी लगाकर इसको ढक दिया गया है, यानी कि दोबारा खुदाई की जा सके। तो ये फतेहाबाद में ही आता है ये? हाँ जी, ये फतेहाबाद तो में दोस्तों इस समय आपको बता दें, फतेहाबाद में हम मौजूद हैं, हरियाणा के फतेहाबाद गांव में मौजूद है, जहां पर हड़प्पा काल की संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले थे। विशेष तौर पर यहाँ पर पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची थी और चारों तरफ खुदाई की गई। उस खुदाई के अंदर ये साबित हुआ कि पहले एक गांव था, वो गांव किसी कारणवश जो है वो ध्वस्त हो जाता, उसके ऊपर एक और गांव बसाया गया था।
तो फिलहाल आप उसकी लाइव इस समय तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हड़प्पा काल की संस्कृति फतेहाबाद में मिली है। कौन सा गांव है जी? गांव बिडाना है जी। गांव बिडाना, जी हाँ, गांव बिडाना, फतेहाबाद के गांव बिडाना में हम मौजूद है, जहां पर हड़प्पा काल की संस्कृति के अवशेष आज भी यहां पर मौजूद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हड़प्पा काल की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, और विशेष तौर पर गाँव पे जो गाँव बसाया गया था उसको लेकर आपका क्या मानना है, हमारे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक गाँव कैसे ध्वस्त हुआ उसकी भी हमारे को आप बताइए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव एकदम से ध्वस्त हो जाए।